गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। यू नो व्हाट गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में जाना था प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आखिर जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो कैसे होता है और कितने प्रकार का होता है, नियमित होता है, अनियमित होता है। तो नियमित की डेफिनेशन क्या है और अनियमित की डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है। आई होप ये सारी बातें, ये सारे टॉपिक आपके बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह गया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जनरली भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको पता रहना चाहिए। इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है और जो मैं आपको पढ़ाती हूँ वो काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। कुछ नहीं समझ आता है वो अलग बात है, वो मैं आपको समझा दूँगी, फिर से रिपीट कर दूँगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि हाँ वन वीडियो में नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अच्छे से समझना है जो समझना है। ओके, सो आज की वीडियो देरी ना करते हुए हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम जान लेंगे प्रतिबिंब के बारे में। ये जो आपका प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब होता क्या है। नाम तो सुना होगा कि प्रतिबिंब बन रहा है, ये बन रहा है, तो लेकिन ये नहीं पता आखिर प्रतिबिंब होता क्या है। आइए इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। प्रतिबिंब मतलब बिंब में होता है छवि, ठीक है, प्रतिछवि। अब प्रतिबिंब क्या होता है, तो गाइस होता क्या है कि आपका एक बिंब जैसा एक दिखाई देने वाला, एक बिल्कुल मतलब कोई भी वस्तु जैसा दिखाई देने वाला, वैसी ही वस्तु जिसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रतिबिंब बोल रहे हैं। कोई वस्तु ही तो उसकी ही जैसी सेम कोई और वस्तु दिखाई दे रही है, वो क्या हुआ, प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का, ठीक है, इसे हम प्रतिबिंब बोलते हैं। अब आता है आपका कि प्रतिबिंब ये छवि हम कैसे बोल रहे हैं, तो आप इसे काफ़ी अच्छे से समझेंगे। क्या होता है गाइस कि एक वस्तु होती है, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, दर्पण के परावर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु पे जाके मिलती हैं। किस पे जाके मिलती है, एक निश्चित बिंदु पे जाके मिलती हैं और फिर किसी एक वस्तु वैकल्पिक रूप माना जाता है। कौन सा रूप माना जाता है उसका, वैकल्पिक रूप माना जाता है। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। और होता क्या है कि जब भी आपतित किरणें आ रही है तो कोई भी किरण यहाँ से आई और क्या होगा, फिर आके जो किरण है प्रकाश वाले दर्पण पे, तो एक वस्तु से वो जाके टकरा गई, ठीक है, किरण यहाँ से आई और वो टकरा गई यहाँ पे आके। तो ये यहाँ पे आपको पहले समझ के चलना है और काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। देन क्या होता है कि हमारी आंखों की ओर वो आता है और आने के बाद में तो उसे हम लोग वास्तविक वस्तु कहते हैं। क्या बोलते हैं, तब वो हमारी आंखों के आगे आया। रिपीट अगेन, क्या होता है कि जब आपतित किरणें दिए गए वस्तु से टकराकर हमारी आंखों की ओर आता है तो उसे हम वास्तविक बिंदु कहते हैं, वास्तविक वस्तु कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जब हम प्रतिबिंब मतलब मिरर में देखते हैं, तब भी हम मिरर में देखते हैं, तो आईने में देखे जाने वाला प्रतिबिंब को वो क्या होता है, वो काल्पनिक होता है। कौन सा होता है, वो काल्पनिक होता है। तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है कि वो कौन सा होता है। जो हम मिरर में देखते हैं वो वाला प्रतिबिंब आपका काल्पनिक होता है। जब भी हम अपना फेस देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मिरर के पीछे वैसा ही पर्सन सेम खड़ा है। आप देखोगे मिरर में तो आपके जैसा शीशे में दिखेगा और मिरर में दिखेगा, देन आपके पीछे भी कोई ऐसा बंदा दिखेगा, तो हमें ये प्रतीत होता है काल्पनिक, ठीक है। अगर आप देखेंगे, आपने राइट हैंड रेस किया और राइट हैंड रेस करने के बाद में आपने तो मिरर में देखा तो आपको लगेगा कि आपने लेफ्ट हैंड को रेस किया है, ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड को खड़ा किया है, लेकिन आप यहाँ पे रियल में कौन सा हैंड खड़ा कर रहे हैं, राइट हैंड। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब आपका आता है कि प्रतिबिंब के टाइप्स कितने होते हैं। तो प्रतिबिंब के जो टाइप्स होते हैं वो 2 होते हैं। एक आपका होता है काल्पनिक, जिसे हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, और एक आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ये होता क्या है, आइए से समझने की कोशिश करते हैं। काल्पनिक जो बिंब होता है ना, वो बिल्कुल सीधा होता है। कैसा होता है, वो बिल्कुल सीधा होता है। और जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, अब हम जान लेते हैं सीधा प्रतिबिंब।
हमने जाना कि सीधा प्रतिबिंब हम काल्पनिक को बोलते हैं। तो सीधा क्या होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। होता क्या है गाइस कि जब भी हम एक मोमबत्ती को एक मिरर के सामने जलाते हैं, ठीक है, कोई भी मोमबत्ती है और हमने उसे मिरर के सामने जला दिया। अब जलाने के बाद में क्या करना है कि आप देखते हैं कि मोमबत्ती का जो लौ है वो बिल्कुल उसी प्रकार से जल रही है जिस प्रकार से वो सीधी जल रही है, ठीक है। मतलब मिरर के सामने आपने इसको ऐसे रखा तो ऐसा ही वो आपका शीशे में दिख रहा है। दैट्स मीन ये आपकी सीधी, तो ये भी सामने वाला भी आपका सीधा ही दिख रहा है। ये यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करनी है। दैट्स मीन सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। अब आपका आता है कि उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है। अब उल्टा प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, तो अगर आप किसी भी सतह से मोमबत्ती को देख रहे हैं, ठीक है, आप किसी ऐसी सतह से मोमबत्ती को देखेंगे जहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मोमबत्ती है आपको मोमबत्ती उल्टी दिखाई दे रही है। दैट्स मीन कि मोम वाला जो भाग है वो ऊपर की ओर, जो लौ वाला है वो नीचे की ओर। समझने की कोशिश करते हैं। ये लौ तो ये पार्ट आपका यहाँ आ जाएगा, ये मोम तो ये पार्ट आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो आपका मोमबत्ती है ना, इसको आपने उल्टा खड़ा कर दिया, सीधा नहीं, ये है ना, इसको आपने ऐसे फेस करके खड़ा कर दिया, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे फेस करके यहाँ पे खड़ा कर दिया मोमबत्ती को, तो इसे हम बोलते हैं उल्टा प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब बोलते हैं, इसे हम उल्टा प्रतिबिंब बोलते हैं। अब आता है आपका एम्बुलेंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए एम्बुलेंस देख पा रहे हैं और एम्बुलेंस आपको उल्टा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है किसी को ये एम्बुलेंस लिखा हुआ है? नहीं आ रहा होगा। ये जो ना कैसे लिखा हुआ है, ये उल्टे शब्दों में लिखा हुआ है। अब क्या होता है कि किसी भी मिनर में आप पार्श्व प्रतिक्रिया क्रिएट करते हैं वो मिनर, अगर आप कॉपी में आप उल्टा लिखेंगे तो आपको वो सीधा, बिल्कुल सीधा आपको शो कराएगा। अगर आप कॉपी पे एम्बुलेंस को इसी वे में लिखते हैं तो आपको क्या शो कराएगा, वो बिल्कुल सीधा शो कराएगा कि आपका जो लिख रहा है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही लिख रहा है। ओके, तो ये यहाँ पे आपको सीधा शो कराएगा। लेकिन अब ये सीधा क्यों शो करा रहा है, ये आपने सोचा? क्योंकि वो एक करेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक पार्श्व प्रतिक्रिया को करेक्ट करता है वो। तो ये यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करनी है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, मिरर में आपको सीधा प्रतिबिंब बोलते हैं, जो भी आपका काल्पनिक होता है। काल्पनिक मतलब आभासी प्रतिबिंब, वो आपका बिल्कुल सीधा होता है। आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। आइए आगे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप कुछ देख पा रहे हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आपने काफ़ी अच्छे से इसके बारे में सुना भी होगा कि आखिर ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आखिर होता क्या है। 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, और आपको 7th में भी इसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो आप इसे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करें। अवतल दर्पण क्या होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अवतल दर्पण मतलब किसी भी एक मतलब आप समझ लीजिए कि यदि किसी जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक जो पृष्ठ होता है वो अवतल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। अब इसे थोड़ा इजी लैंग्वेज में जानने की कोशिश करते हैं। इजी लैंग्वेज में कैसे, कि आप जान लीजिए कि जब भी किसी दर्पण का आभार जो होगा ना, वो अंदर की तरफ होगा। कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा। आप यहाँ पे इसको देख पा रहे हैं, इसका भार जो होगा अंदर की तरफ होगा। तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। मतलब चिकनी सतह, जो इसकी चिकनी वाली सतह है ना, वो अंदर की तरफ होगी। चिकनी वाली सतह ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये कहाँ है, ये अंदर की ओर है, ये वाली। तो इसको हम बोला अवतल दर्पण। क्या बोल रहे हैं हम इसको, अवतल दर्पण बोल रहे हैं। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है काफ़ी अच्छे से। अब आपका आता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, तो यदि आप देखेंगे परावर्तक पृष्ठ जो होता है उसका वो उत्तल है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। और होता क्या है, अगर इजी लैंग्वेज में समझें, जो उसका उभार होगा ना, वो अंदर नहीं होगा, वो बाहर की साइड होगा। कैसे होगा, आइए जानते हैं। ये आपका लिया, तो ये आपका इस तरीके से होगा, और यहाँ पे आप इसकी पिक्चर में भी देख पा रहे हैं।
तो क्या हुआ कि उसका जो भार है वो अंदर की तरफ होगा, और आप देखेंगे कि जो हमारा पहले था अवतल दर्पण, उसका जो भार था वो आपका बाहर की साइड था ऐसे, ठीक है। मतलब जो चिकनी वाली सतह थी वो अंदर की ओर थी, लेकिन इसकी जो चिकनी वाली सतह है वो बाहर की ओर है। तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से इसे समझ लेना है कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। जनरली भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। और जब आप साइंस, देखिए साइंस तो हर आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे लें, 10th तक की साइंस इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उससे कहीं से भी रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि साइंस में कोई भी पर्टिकुलर की क्वेश्चन यही पूछा जाएगा या फिर वही पूछा जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से उठा लिया जाता है। और आपको क्या करना है, आपको इतनी नॉलेज ले लेना है साइंस के बारे में कि हाँ ये हम क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो हम उसमें साइंस तो बिल्कुल कर ही लेंगे अच्छे से। इसीलिए आपको क्लास वाइज, चैप्टर वाइज काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है। आप डेली क्लास अटेंड करें। अगर आप ये सोचेंगे कि आज नहीं कल ले लेंगे, आज नहीं कल ले लेंगे, देखिए कल कभी नहीं आता, ठीक है। कल कभी नहीं आता है। अगर आपने सोचा है कि हाँ मुझे करना है तो करना है, दैट्स मीन अभी करना है। आपने एक सुना होगा, तो इसलिए क्या करना है, आपको बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना है, जो करना है अभी करना है, ऐसा आपको बनना है। क्योंकि बाद में अफसोस ना करना पड़े, यार हमने साइंस को नहीं पढ़ा, हमने डेली क्लास ही अटेंड नहीं करा और हमारा तो क्वेश्चन याद ही नहीं आ रहा। ऐसा हो जाता है बहुत बार। इसीलिए आपको क्लास को डेली अटेंड करना है, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे पॉलिटी की हो, किसी से भी रिलेट होकर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप बीएड वगैरह, कुछ लोग ऐसा होता है कि कुछ लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं, बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने वाले होंगे, तो अगर उसके लिए भी देखिए, जो मैम आपको पॉलिटी की क्लास दे रहे हैं, सर आपको हिस्ट्री की क्लास देता है, अदिति मैम आपको जियोग्राफी की क्लास दे रही है, ठीक है, और इकोनॉमी की क्लास भी आपको दी जा चुकी है। तो ये सारे जो क्लासेस यहाँ पे आपको दी जा रही हैं वो सारी आपके बीएड में भी काम आएंगी, ठीक है। बीएड अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद, तो वो लोग भी इसको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छे से अगर वो इन क्लास को अटेंड कर रहे हैं, एनसीईआरटी की क्लासेस को, तो काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। आपको ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी अगर आप डेली पढ़ रहे हैं काफ़ी अच्छे से, ठीक है। आप बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छे से और काफ़ी अच्छे मार्क्स आप उसमें स्कोर कर सकते हैं। और अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आप क्लास को डेली अटेंड करें, गैप बिल्कुल ना करें। सो आज के लिए इतना ही। जो पढ़ना है काफ़ी अच्छे से पढ़िए। और यहाँ पे घंटे मैटर कभी नहीं करते, यहाँ पे मैटर करता है कि आपने इतने घंटे में, 2 घंटे में कितनी नॉलेज गेन करी। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।